बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, डार्क सर्कल्स या पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। स्याह हल्के किसी भी इंसान की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। हर कोई इनसे छुटकारा चाहता है और एक ऐसा हल ढूंढता है जो ईजी एंड इफेक्टिव हो और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, इसके कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं और आखिर में आपको एक नेचुरल रेमेडी बताऊंगी जो कि घर में बनाकर आप वही इफेक्ट ले सकते हैं जो कि आप मार्केट की क्रीम्स को यूज करके लेना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमा वकास। सबसे पहले वजूहात क्या होती हैं डार्क सर्कल्स की? उनमें नींद की कमी, पानी की कमी, कुछ खास किस्म की दवाएं, खास तौर पर वो दवाएं जो खून की नालियों को खुला कर देती हैं, थकावट, उम्र के साथ भी डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, खून की कमी, सूरज की तपिश में ज़्यादा रहना वगैरह शामिल हैं। एक वक्त था जबकि हाइड्रोक्विनोन सोल्यूशन को एक ऑयल फ्री मिक्सचर में मिक्स करके डार्क सर्कल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक स्किन ब्लीच की तरह एक्ट करता था और ये बहुत इफेक्टिव माना जाता था। बाद में कुछ रिसर्चर्स ने ये साबित किया कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको कुछ अर्सा के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन फिर 2006 में एफडीए ने इसको दोबारा अप्रूव कर दिया और इसके साथ इसके साइड इफेक्ट भी बता दिए कि ये टॉक्सिक है। अब ज़्यादातर क्रीम्स जो डार्क सर्कल्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स कुदरती तौर पर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड गन्ने में मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड दूध में, मैलिक एसिड सेब में, टाटारिक एसिड ग्रेप्स में और सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद होता है। तो आज हम इन्हीं में से कुछ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को इस्तेमाल करेंगे और एक नेचुरल रेमेडी बनाएंगे डार्क सर्कल्स के लिए, जो कि इफेक्टिव होने के साथ साथ सेफ भी है। इस ट्रीटमेंट के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने एक लाइटनिंग सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए लीमू का रस, खीरे का रस, दूध और आलू का रस। ये तमाम चीज़ें आपको 1 खाने का चम्मच चाहिए। हम वज़न ले लें ये तमाम चीज़ें। लीमू को निचोड़कर इसका रस निकाल लें, खीरे और आलू को ग्रेट कर लें छिलके समेत और इसका रस निचोड़ लें। अब इसके अंदर दूध डालकर मिक्स कर लें। इस सॉल्यूशन को 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। 1 घंटे के बाद किसी रुई से या अपनी उंगली की मदद से इस सॉल्यूशन को अपनी आंखों के गिर्द स्याह हलकों पर लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें सादा पानी से। स्टेप 1 के बाद आपने स्टेप 2 को फॉलो करना है। उसके लिए आपने एक मॉइस्चराइजिंग सॉल्यूशन बनाना है, जिसके लिए आपको चाहिए नारियल का तेल 1 चाय का चम्मच, अर्के गुलाब 1 चाय का चम्मच। इन दोनों को मिक्स कर लें और स्टेप 1 के बाद इस सॉल्यूशन को आंखों के गिर्द स्याह हलकों पर लगाएं। 2 से 3 घंटे बाद धो लें या रात को लगाएं और सुबह उठकर धो लें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये अमल ज़रूर करें। स्टेप 1 में इस्तेमाल किए गए सॉल्यूशन के अंदर मौजूद विटामिन सी, कैफिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एंजाइम, स्टार्च और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स आपकी जिस्म के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करेंगे, सूजन को कम करेंगे, सूद करेंगे ब्लड वेसल्स को और स्किन की पिगमेंटेशन को कम करेंगे, लाइटन करेंगे स्किन को और फाइट करेंगे एजिंग के साथ। स्टेप 2 आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, रिंकल फ्री रखेगा, हाइड्रेट रखेगा, फ्रेश और यंग बनाएगा। कोकोनट ऑयल के बारे में कोई भी ऐसी रिसर्च मौजूद नहीं है कि ये डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है, मगर कोकोनट ऑयल स्किन को थिक करता है और ये उम्र के साथ पड़ने वाले रिंकल्स को ख़त्म करता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इस ट्रीटमेंट को बाकायदगी से इस्तेमाल करें, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। तमाम इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।